दोस्तों, क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया की सबसे जबरदस्त और शानदार टीम मानते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया। पहले मैच में हार के बाद भारतीय टीम अब जब बर्मिंघम में उतरी थी तो साफ था कि यहां पर शुरुआती घंटा बिताना अहम होगा। साथ ही पिच पर सूखी घास को देखते हुए वॉशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया गया था, जो टीम के बल्लेबाजी क्रम और स्पिन अटैक को मजबूत बनाने के लिए लिया गया फैसला था। हालांकि जब भारत टॉस हारा तो कप्तान शुभमन गिल ने भी कहा कि वह भी टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी करते, क्योंकि यहां पर पहला 1 घंटा मुश्किल होगा। ऐसा हुआ भी और केएल राहुल अपना विकेट खो बैठे, लेकिन दिन के अंत तक भारत ने 5 विकेट 310 रनों पर गंवा दिए। लेकिन एक बार फिर से कप्तान गिल के शतक और यशस्वी जायसवाल के 87 रनों की पारी को मध्य क्रम का साथ नहीं मिल पाया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बेसबॉल युग में हमेशा की तरह पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। जायसवाल ने हमेशा की तरह चौथे स्टंप की बाहर की गेंद पर लगातार कट और कवर ड्राइव करने के प्रयास में बाउंड्री निकाली। राहुल हमेशा की तरह ऑफ स्टंप को बाउंड्री लाइन की तरह बनाकर चले और यहां से बाहर की गेंद को बेहद ही आसानी से छोड़ते दिख रहे थे। हालांकि क्रिस वोक्स राहुल को लगातार स्टंप्स लाइन में गेंदबाजी करते दिख रहे थे। राहुल गेंद छोड़ने का अंदाज इस तरह से है कि वह पैड के पीछे बल्ले को छुपा लेते थे, लेकिन वोक्स की लाइन लेंथ के कारण राहुल गेंद को खेलने के लिए मजबूर हो गए। साथ ही वह थोड़ा देर से भी और इसी क्रम में गेंद बल्ले से लगकर सीधा स्टंप्स पर जा लगी। जायसवाल अपनी धुन में थे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश गेंदबाजों ने करुण नायर के लिए कोई और ही प्लान बनाया था। वह उनको लगातार फुलर गेंद डालते रहे, इस प्रयास में कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में जाएगी। हालांकि उनकी 31 रनों की पारी में बेहतरीन कुछ शॉट इन्हीं गेंदों पर आए। वैसे विरोधी टीम का सेटअप भी काम कर गया, क्योंकि नायर ऑफ स्टंप के करीब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पहुंचक के रह गए और गेंद उनके ग्लव्स का किनारा लेकर स्लिप की ओर चली गई। यह गेंद अगर वह खेल लेते तो इस ओवर बाद लंच का ही समय हो जाता। दूसरी ओर जायसवाल अपने ही जोन में लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर अनुभवी स्टोक्स जानते थे कि विकेट कैसे निकाला जाता है। उनकी ताकत को ही उन्होंने उनकी कमजोरी बनाकर दिखा दिया कि वह क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक है। पिछले मैच की तरह इस बार भी वह कट के लिए ललचाते दिखे थे। इससे पहले भी उन्होंने चौथे स्टंप के बाहर की गेंद पर कट लगाए थे, लेकिन स्टोक्स ने इससे भी बाहर गेंद डालकर जायसवाल को लालच दिया और वह फंस गए, क्योंकि इतनी बाहर की गेंद पर कट लगाना और मोटा एज पाना बेहद ही मुश्किल था। नतीजा, वह भी आउट हो गए। कप्तान और उपकप्तान अब क्रीज पर थे। दोनों में इतनी गहराई से बात हो रही थी कि जब गेंद बदली गई तो गिल ने पंत को आवाज दी, ये गेंद थोड़ी सख्त है। हालांकि पंत भी उनके साथ अर्धशतकीय साझेदारी करके शोएब बशीर की ड्रिफ्ट में फंस गए और लॉन्ग ऑन पर लपके गए। नीतीश कुमार रेड्डी जब तक ये समझ पाते कि वह ऑस्ट्रेलिया नहीं इंग्लैंड में है, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाई गेंद तेजी से अंदर आई और उनका ऑफ स्टंप को ले उड़ गई। कुल मिलाकर मध्य क्रम की निराशा के बीच कप्तान गिल और जायसवाल ने पहले दिन टीम को निराशा में नहीं डूबने दिया, जिसकी वजह से भारत पहले दिन 5 विकेट पर 310 रन बनाने में कामयाब रहा। अंत में हालांकि कप्तान गिल को टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जाडेजा का साथ मिला और दोनों ने टीम को संभाला और अर्धशतकीय साझेदारी ला दी। इस बीच बतौर कप्तान गिल ने लगातार अपना दूसरा शतक भी पूरा किया। उनकी इस पारी की हाईलाइट उनका क्रीज का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना था। आगे कई बार निकलने के बाद भी उनको डिफेंस करते देखा गया। लेंथ बिगड़ने पर बाउंड्री लगाते हुए भी देखा गया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में दोहरा शतक लगा दिया है। बर्मिंघम के मैदान पर गिल ने 311 गेंदों पर अपना दोहरा शतक लगाया। यह गिल का टेस्ट में पहला दोहरा शतक है। उन्होंने 21 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना दोहरा शतक पूरा किया। शुभमन गिल इंग्लैंड की धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान भी हैं। अभी तक कोई एशियाई कप्तान भी इंग्लैंड में टेस्ट में दोहरा शतक नहीं लगा पाया। इंग्लैंड में इससे पहले सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन। उन्होंने 1990 में मैनचेस्टर टेस्ट में 179 रन बनाए थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा बना शुभमान गिल। कहते हैं ना, अगर सपना बड़ा हो तो गांव की गलियों से भी सीधा स्टेडियम तक पहुंचा जा सकता है। शुभमन गिल का जन्म 1999 में पंजाब के फजिल्का जिले के एक किसान परिवार में हुआ था।
बचपन से ही क्रिकेट का जुनून इतना था कि उनके पिता ने खेतों के पास प्रैक्टिस के लिए पिच तक बनवा दी थी। हर सुबह सिर्फ एक ही लक्ष्य होता, बैटिंग सुधारनी है, इंडिया के लिए खेलना है। 2018 में धमाकेदार प्रदर्शन किया और फिर दुनिया ने जाना ये लड़का खास है। आज वही लड़का भारतीय टेस्ट टीम में शतक पे शतक और दोहरे शतक ठोक रहा है। ना अफेयर, ना विवाद, ना पार्टी से, सिर्फ एक ही चीज से इश्क किया, क्रिकेट। और उसी इश्क ने उसे बना दिया रन मशीन। दोस्तों, आपको क्या लगता है पूरी मैच और शुभमन गिल के बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।